सर्वेषां हार्दं स्वागतं। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमाने स्वयमित्याख्ये कार्यक्रमे सर्वेषां परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणमित्याख्ये पाठ्यक्रमे पुनरपि स्वागतम्। इतः पूर्वं निपातविषये अस्माभिः चर्चा विहिता आसीत्, यत्र निपातानां के अर्थाः अथवा निपातप्रकाराः के इति चेत् तत्र निपातस्य द्वैविध्यं प्रतिपादितमासीत् आचार्येण। पर्युदासः प्रसज्यप्रतिषेधश्च इति। तत्र पर्युदासे तावत् प्रवृत्तिः, प्रसज्यप्रतिषेधे निवृत्ति इति द्वयोः कश्चन भेदः प्रतिपादितः आसीत्। ततः परं निपातविशेषाणां विषये चर्चा आसीत्। विशेषनिपातानां प्रकृतार्थः कः इति चेत् तत्र आदौ इव इति निपातः आगतः। तत्र इव निपातस्य सादृश्यद्योतकार्थं प्रतिपादितमासीत्। ततः परं न इति निपातस्य निषेध अथवा अभावरूपकः यः अर्थः, अभावरूपकस्य अर्थस्य अथवा निवृत्तेः द्योतकत्वं न निपातस्य प्रतिपादितमासीत्। ततः परम् एव इति कश्चन विशेषः अयं निपातः, तस्य अर्थपरिकल्पनायाम् एव शब्दस्य एवेचानियोगे इति वार्तिके अनियोगे इत्यत्र नियोगो नाम अवधारणम्, अनियोगो नाम असंभवः इति अर्थद्वयं प्रकल्पितमासीत् महामहिम आचार्येण कैयटेन। अतः एव शब्दस्य एव निपातस्य अवधारणम् असंभवश्च इति अर्थद्वयं परिकल्पितम् आसीत्। इदानीं तत्र आलङ्कारिकाः अपि एव शब्दस्य विभिन्नार्थकत्वं प्रतिपादयन्ति। यथा क्वैव भोक्ष्यसे इत्यत्र असम्भवः अर्थः। एवं अन्यत्र उदाहरणेषु क्वचित् प्राचुर्य लवणमेवासो भुङ्क्ते इति कथनेन लवणस्य एव शब्दस्य तत्र प्राचुर्यार्थकत्वम् इति एवम् अर्थाः परिकल्पयन्ति। अद्य वयम् एवार्थविषये विशेषविचारान् यान् विषयान् आनीय ग्रन्थकारस्य आशयम् अत्र नागेशस्य आशयं वयमत्र प्रकटयामः। व्याख्यानेऽस्मिन् आदौ एव शब्दार्थस्य प्रकृतः अर्थः कः, एव शब्दस्य द्योतकत्वं, सर्वेषां निपातानामपि द्योतकत्वं प्रतिपादितम् इतः पूर्वम् इव न इत्यनयोः। किञ्च अवधारणस्य त्रैविध्यम्, एव शब्दस्य अवधारणार्थकत्वम् उक्तम्। एव शब्दस्य अवधारणस्य त्रैविध्यमपि शास्त्रकारेण अङ्गीकृतमस्ति। किञ्च अग्रे गत्वा परिसङ्ख्याविधौ अपि अवधारणार्थकत्वं बुध्यते। तत्र परिसङ्ख्याविधिः कः इति तद्विषयेपि प्रसङ्गवशात् विचारयामः। तत्र एव शब्दस्य अर्थो अवधारणम् असम्भवश्च इति उक्तमासीत्। एव शब्दस्य अर्थो अवधारणम् असम्भवश्च इति कथमिति चेत् एवेचानियोगे इति वार्तिके नियोगो अवधारणं तदभावो असम्भव इति कैयटोक्तेः। तत्र एवेचानियोगे इति वार्तिके अनियोगपदस्य अर्थः नियोगो नाम अवधारणं, तद्विपरीतं किं भवति अनियोगः इत्युक्ते असम्भवः इति कैयटः वदति। अतः एव शब्दस्य सामान्यतया अर्थद्वयम् अवधारणम् असम्भवश्च इति अर्थद्वयं परिकल्पितम्। इदानीम् अनयोः एव शब्दो द्योतकः। अनयोः अर्थयोः अर्थात् अवधारणार्थकस्य असम्भवस्य अर्थस्यापि द्योतको भवति एव शब्दः। क्वचित् तं विनापि तदर्थप्रतीतिः। एव शब्दस्य अर्थः, एव शब्दः द्योतकः कस्य अर्थस्य नाम अवधारणार्थकस्य असम्भवार्थकस्य अर्थस्य द्योतकः भवति इति कृत्वा द्योतक इति कृत्वा अतः क्वचित् एव शब्दं विनापि तदर्थप्रतीतिः इति नागेशः वदति। नाम क्वचित् विना एव शब्दमपि तादृशः अर्थः बुध्यते। कथमिति चेत् यतोहि एव शब्दस्य साक्षात् वाचकत्वम् अर्थः नास्ति, द्योतकः अर्थः। अवधारणार्थकस्यापि द्योतकत्वम् एव शब्दस्य, एवम् असम्भवार्थकस्य अर्थस्यापि द्योतकत्वम् एव शब्दस्य इति कृत्वा क्वचित् एव शब्दं विनापि तदर्थप्रतीतिः, अवधारणार्थकत्वप्रतीतिः एतत् अस्ति इति कृत्वा वृद्धाः सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति वृद्धाः वदन्ति।
वृद्धा वदन्ति अर्थात् सर्वाणि अपि वाक्यानि अवधारणार्थकानि भवन्ति इति। अवधारणार्थकानि भवन्ति इति कथनस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते विना एव शब्दमपि क्वचित् अवधारणम् अवश्यम् अवबुध्यते, अतः सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति वृद्धोक्तं संगच्छते इति नागेशः वदति। लवणमेवासो भुङ्क्ते इत्यत्र प्राचुर्यार्थकत्वं, घट एव प्रसिद्धः इत्यादौ अर्थकस्य, किञ्च क्वेव भोक्ष्यसे इत्यादौ असम्भवार्थकस्य सत्वमपि एव शब्दस्य अर्थः भवति इति आलङ्कारिकाः अभिप्रयन्ते। इदानीं विशेषतया अवधारणम् इति अर्थः एव शब्दस्य द्योतकत्वम् इति अर्थः परिकल्पितः। तच्च अवधारणं कथं भवति चेत् तच्च अवधारणं त्रिविधं भवति इति वदन्ति। कथं त्रिविधम् इति चेत् विशेष्यसङ्गत एवकारो अन्ययोगव्यवच्छेदरूपम् इति प्रथमः अयं प्रकारः अवधारणस्य। विशेषणसङ्गते त एवकारो अयोगव्यवच्छेदरूपं, यत्र विशेषेण सह एव शब्दस्य योगः सः अन्ययोगव्यवच्छेदरूपकः प्रथमम् अवधारणं। यत्र विशेषेण सह संगतं भवति एवकारः, संगतो भवति एवकारः, तत्र अयोगव्यवच्छेदरूपकं। क्रियासंगते एवकारो अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदरूपम् इति तृतीयः अयं प्रकारः। एवं च अयोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम्, अन्ययोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम्, अयोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम्, अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम् इति त्रिविधम् अवधारणं भवति इति उक्तं। तत्र क्रमशः उदाहरणं पश्यामश्चेत् इतोपि स्पष्टं भवति। विशेषेण सह यत्र अन्वयः भवति एव शब्दस्य तत्र कथम् अवधारणम् इति पश्यामः। पार्थ एव धनुर्धरः इति एकं वाक्यमस्ति। तत्र पार्थ एव धनुर्धरः इत्यत्र विशेष्यपदमस्ति पार्थ इति। एवं च अस्य अन्ययोगव्यवच्छेदरूपं तत् कथमस्ति चेत् मूले एव नागेशः वदति पार्थेतरावृत्ते यद्धनुर्धरत्वम्, अर्थात् पार्थापेक्षया अन्यस्मिन् कर्णादौ यद्धनुर्धरत्वम् अस्ति, पार्थो नाम अर्जुनः, पार्थेतरावृत्ति यद्धनुर्धरत्वम् अर्थात् कर्णादौ यद्धनुर्धरत्वम् अस्ति तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः, तदपेक्षया न न्यूनः अपि तु तदपेक्षया क्वचित् उत्कृष्टोपि अयं तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः इति बोधः भवति। एवं च अत्र कथं जातम् इत्युक्ते अन्ययोगव्यवच्छेदरूपं विशेषेण सह एव शब्दस्य सम्बन्धेन पार्थापेक्षया यः अर्थः कर्णादि अर्थः तस्य अन्ययोगव्यवच्छेदरूपं यः अर्थः सः अर्थः अत्र एव शब्देन प्रतिपाद्यते इति कृत्वा इदम् एकम् अवधारणं भवति, अन्ययोगव्यवच्छेदरूपम् अवधारणम् इति एतादृशशाब्दबोधः। धनुर्धरत्वसम्बन्धव्यवच्छेदः अर्थात् यादृशं धनुर्धरत्वं कर्णे अस्ति अथवा कर्णे अस्ति तादृशधनुर्धरत्ववान् पार्थः इति धनुर्धरत्वसम्बन्धव्यवच्छेदः इति एकम् अवधारणम्। अत्र विशेषेण सह यत्र सम्बन्धः तत्र अयोगव्यवच्छेदरूपकं भवति। तद् यथा शङ्खः पाण्डुर एव इति, शङ्खः पाण्डुर एव इति अयोगसम्बन्धाभावस्तस्य व्यवच्छेदो निवृत्ति द्वाभ्यां निषेधाभ्यां प्रकृतदार्ढ्यर्थबोधनेन अव्यभिचरितपाण्डुरत्वगुणवान् शङ्ख इति बोधः इति अयोगव्यवच्छेदः इति। शङ्खः पाण्डुर एव इत्युक्ते शङ्खे पाण्डुरत्वमेव अस्ति इत्यर्थः, न तु नीलत्वम् इति। शङ्खे पाण्डुरत्वमेव भवति न तु नीलत्वम् इति अयोगव्यवच्छेद अन्यस्य व्यवच्छेद अन्यस्य अर्थस्य व्यवच्छेदः अत्र इति विशेषेण सह अत्र एव शब्दस्य अन्वयः। न तु नील इति तु फलति इति। क्रियायां नीलं सरोजं भवत्येव इत्यत्र अत्र तृतीयम् अवधारणमस्ति। क्रियया सह यत्र अन्वयः भवति तत्र नीलं सरोजं भवत्येव इति। अत्र कथम् इत्युक्ते अत्र कथम् उक्तम् इत्युक्ते अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदरूपकम् अवधारणं। तत् कथम् इति चेत् अत्यन्त अतिशयित अयोगः सम्बन्धः अभावत्, अत्यन्त अभावत्, तस्य व्यवच्छेदो अभावत्। तथा
कदाचित् नीलत्वगुणवत् अभिन्नं यत् सरोजं तत्कर्तृका सत्ता इति वद। इत्युक्ते नीलं सरोजं भवत्येव इत्युक्ते कदाचित् नीलं कदाचित् तद्भिन्नमपि तदेव वदति। तथा च कदाचित् नीलत्वगुणवत् अभिन्नं यत् सरोजं तत्कर्तृका सत्ता इति बोधः। कदाचित् अन्यादृशगुणसंयुक्तम् इत्यपि गम्यते इति अत्यन्त अयोगव्यवच्छेदः। अर्थात् क्वचित् गुणयुक्तम् अर्थं बोधयति, कदाचित् तद्भिन्नार्थमपि अर्थं द्योतयति। अतः नीलं सरोजं भवत्येव इत्यत्र कदाचित् सरोजस्य नीलत्वं कदाचित् पाण्डुरत्वं वा कदाचित् इति एवं अत्यन्त अयोगः अत्यन्तायोगव्यवच्छेदरूपकम् अर्थः भवति इति उच्यते। इदानीम् अग्रे किञ्चित् पश्यामः। अत्र एवम् अभिप्रैति नागेशः यत् एव शब्दस्य यः अर्थः द्योतकार्थः यः प्रतिपादितः अवधारणार्थकत्वं वा असम्भवः इति अर्थो वा क्वचित् एव शब्दं विनापि नियमप्रतीतिः। अर्थात् एव शब्दाभावेपि अवधारणार्थकत्वं क्वचित् अवगम्यते एव। तदुक्तं भाष्ये तद्वदति। भाष्येपि यस्य प्रमाणं दृश्यते अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः इति। अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुट इत्युक्ते गम्यते एतद् आरण्यो भक्षः इति। इदानीं ग्राम्यकुक्कुटः अवश्यम् अभक्ष्यः। अनेन वाक्येन कः अर्थः इत्युक्ते ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्य। तेन किं गम्यते इत्युक्ते तेन एतद् गम्यते चेत् आरण्यो भक्ष्य, आरण्यकुक्कुटः भक्षः। एवं च एव शब्दं विनापि अत्र अवश्यं ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षः इति अर्थः द्योत्यते। एवं च एव शब्दाभावेपि अत्र अवधारणार्थकत्वम् अवगम्यते। अतः सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति वृद्धोक्तं संगच्छते इति उच्यते। आलङ्कारिकाः साहित्यिकाः तावत् परिसङ्ख्यालङ्कारप्रकरणे तत्रापि एव शब्दं विनापि अवधारणार्थकत्वं बोधयन्ति। तत् कथम् इति उदाहरणपुरस्सरं पश्यामः। तदेव वदति मूले नागेशः। आलङ्कारिकाः अपि परिसङ्ख्यालङ्कारप्रकरणे प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्यैव वस्तुनः पुनः शब्देन प्रतिपादनं प्रयोजनान्तराभावात् स्वतुल्यन्यायव्यवच्छेदं गमयति। तत्र परिसङ्ख्यायाः उदाहरणं पञ्चपञ्चनखाः भक्षाः इति उदाहरणं। तत्र यद्यपि शशकादिभिः अपि क्षुन्निवारणं कर्तुं शक्यते, तथापि पञ्चपञ्चनखाः भक्षा इति अग्रे उदाहरणम् आगच्छति। तदेव वदति क्षुत्प्रतिघातोऽपि यद्यपि शशकादिमांसैः स्वादिमांसैश्च भवति, तथापि शशकादिमांसिरेव कर्तव्ये इति परिसङ्ख्या। परिसङ्ख्या नाम यत्र उभयथा प्राप्ति अस्ति, तदेव लक्षणम् अपि अग्रे उच्यते। तत्र चान्यत्र प्राप्तौ च परिसङ्ख्येति गीयते इति। नाम उभयथा प्राप्तो तत्र नियमः क्रियते। नाम क्षुन्निवृत्तिः शशकादिभिरपि भवितुमर्हति, स्वादिभिः अपि भवितुमर्हति। तत्र अवश्यं पञ्चपञ्चनखाः भक्षा इति नियमप्रकल्पेन उभयप्राप्तस्य एकत्र अवधारणं क्रियते। एवं च परिसङ्ख्यया अपि अवधारणं भवति इति आलङ्कारिकाः अभिप्रयन्ते। किञ्च भागवतेपि अस्य उदाहरणं दृश्यते। क्वचित् एव शब्दस्य अभावेपि अवधारणार्थकत्वं गम्यते। तत् कथम् इति चेत् लोके व्यवायमामीशमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रही आसु निवृत्तिरिष्टा इति। नाम व्यवायो नाम मैथुनम्, आमिषं नाम मत्स्यादिभक्षणं, मद्यं नाम सुरा। एतत् सर्वेषां प्राणिनां रागतः एव प्राप्ता, तत्र विधिः नास्ति। एवं कर्तव्यं, व्यवायः कर्तव्यः, आमिषं भक्ष्यं, मद्यं पेयम् इति विधिः नास्ति। एतेषां सेवनं तावत् स्वतः एव रागतः एव प्राप्तं। तत्र विधिः कोऽपि नास्ति। परन्तु यत्र पुनः विधिः उच्यते, यथा ऋतौ भार्याम् उपेयात् इति। मैथुनं कदा इत्युक्ते ऋतौ भार्याम् उपेयात् इति विधिवाक्यमस्ति। हुतशेषं भक्षेत्, कीदृशम् आमिषं भक्षेत् नाम हुतशेषं भक्षेत्।
नाम यज्ञात् परम अवशिष्टं यत् शिष्टम् अस्ति तादृशं मांसं भक्षयेत्। किंच सौत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णाति। कीदृशं मद्यं पेयम् इत्युक्ते सौत्रामणीयागे निष्पन्नसुरायाः ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्ते रागतः प्राप्तं यद् तत्र पुनः विधिः उच्यते इति चेत् तेन किं भवति, तावत् तद्भिन्नेषु अन्येषां निवृत्तिः भवति। एतदेव कर्तव्यम्, अर्थात् ऋतौ एव भार्या उपेया भवति, हुतशेषमेव मांसं भक्षणीयं भवति, श्रौत्रामण्यामेव सुराग्रहणं कर्तव्यं भवति इति। एवं अप्राप्तस्य पुनः प्रापणं तदपि अन्यव्यवच्छेदं करोति, एतदेव कर्तव्यम् इति नियमं करोति। तदेव वदति नन्वेवं ऋतो भार्याम् उपेयात् हुतशेषं भक्षयेत् सौत्रामण्यां सुराग्रहान् गृह्णाति इत्येतेषां वैयर्थ्यम् इति उक्त्वा भार्या विवाहितां तत्र तत्र व्यवस्थितिं करोति, तेषु पुनः प्रापणं करोति। नाम रागतः प्राप्तस्य मद्य मैथुन मांसादिभक्षणस्य तत्र व्यवस्थितिं करोति, व्यवस्थां करोति यद् एषु एषु स्थलेषु एवं कर्तव्यम् इति। तेन तद्भिन्नेषु स्थलेषु निषेध एव गम्यते। तद् निषेधवाक्याभावेपि एतदेव कर्तव्यम् इति कथनेन तद्भिन्नेषु स्थलेषु निषेध एव गम्यते। तदेव वदति नियमस्य अन्यवृत्तिफलकत्वाद् आह आसु निवृत्तिः। नाम एतद् अतिरिक्त अन्येषु स्थलेषु तेषां निवृत्तिः एव, तादृशग्रहणं न कर्तव्यम् इति। अतः वदति तदुक्तं तत् कथम् इति चेत् तत् परिसंख्यया भवति इति वदति। विधिरत्यन्त परिसंख्या विधिः कः इति चेत्, परिसंख्या का इति चेत् वदति विधिरत्यन्त अप्राप्तौ, विधि अत्यन्तम् अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इति। नाम यत्र पूर्वं कोऽपि किमपि न विहितम् अत्यन्त अप्राप्तस्य यदा इदं प्रथमतया उच्यते सः विधिः उच्यते। यथा स्वर्गकामो अश्वमेधेन यजेत इति एतद् विधिवाक्यम् अस्ति। इतः पूर्वं केनापि नोक्तमासीत्। अत्र विधिवाक्येन उच्यते यः स्वर्गकामः सः अश्वमेधेन यजेत इति। इदं विधिवाक्यं। परिसंख्यावाक्यं कथं भवति इति चेत् वदति क्षुत्प्रतिघातो यद्यपि शशकादिमांसैः श्वादिमांसैश्च भवति तथापि शशकादिमांसरेव कर्तव्ये इति परिसंख्यायते इति पञ्चनखाः भक्ष्याः। प्रसिद्धमिदम् उदाहरणं। पञ्चनखाः भक्ष्य, पञ्चप्राणिनः पञ्चनखा युक्तप्राणिनः पञ्चभक्षाः। यद्यपि क्षुत्प्रतिघातो अन्यैः प्राणिभिः अपि कर्तुं शक्यते, तथापि पञ्चनखाः भक्ष्याः इति कथनेन ते अन्य पञ्चनखा व्यतिरिक्तानां प्राणिनां तत्र निवृत्तिः इति। एवं च यत्र तत्र अन्यत्र च प्राप्तो एकत्र नियमः क्रियते सः परिसंख्याविधिः इत्युच्यते। यत्र सुतरां न प्राप्तः सः विधिः इत्युच्यते। नियमः कथम् इति चेत् सः वदति तत्र तुषस्य निस्तूषीकरणं, व्रीहेः निस्तूषीकरणं कर्तव्यं। तर्हि निस्तूषीकरणं कथम् इत्युक्ते नखेनापि कर्तुं शक्यते, मुसलकुट्टनेनापि कर्तुं शक्यते। तर्हि सः किं वदति, नखविदलन अवहननाभ्यां व्रीहिनिस्तूषीकरणं प्राप्तम्। अर्थात् अनेनापि नखविदलनेनापि कर्तुं शक्यते, मुसलकुट्टनेनापि कर्तुं शक्यते। तत्र अवहनेन निस्तूषीकरणं पुण्यजनकं, व्रीहीन् अवहन्ति इत्यनेन नियम्यते। सः किं वदति इत्युक्ते निस्तूषीकरणं कथं कर्तव्यम् इति चेत् अवश्यम् अवहननेन कर्तव्यम्, अर्थात् मुसलकुट्टनेनैव कर्तव्यं। तेनैव तस्यैव पुण्यजनकत्वम् अस्ति। नखविदलनेन कर्तुं न शक्यते इति तेन निषिध्यते। एवं च अयं भवति नियमः। नाम नियमो नाम पाक्षिके सति, अर्थात् एकस्मिन् पक्षे प्राप्तः अपरस्मिन् पक्षे न प्राप्तः, पाक्षिके सति नियमः क्रियते, अवश्यम् एवं कर्तव्यम् इति। यद्यपि परिसंख्यायां नियमे च स्वार्थहानि प्राप्तवादः परार्थकल्पना इति। एवं च परिसंख्याविधि स्वीकारे तावत् केचन गौरवाः भवन्ति। यद्यपि परिसंख्यायां नियमे
नियमे च स्वार्थहानिः भवति, प्राप्तस्य बाधः, पुनः अपरार्थस्य कल्पनम् इति दोषत्रयं तथापि अनन्यगत्या स्वीक्रियते इति वृद्धाः। यद्यपि परसंख्या विधि स्वीकारे एवं आदौ स्वार्थस्य हानिः, पुनः प्राप्तस्य बाधः कर्तव्यः, पुनः अपरस्य अर्थस्य कल्पनं कर्तव्यम् इति एवमस्ति, तथापि दोषत्रयमस्ति, तथापि अनन्यगत्या परिसंख्यापि स्वीक्रियते इति वृद्धाः वदन्ति। पंचपंचनखाः भक्षा इत्यस्य नियमत्वेन भाष्ये व्यवहृतत्वात् अन्यनिवृत्तिरूपफलेन ऐक्याच्च नियमपदेन परिसंख्यापि व्याकरणे गृह्यते इति। वस्तुतः एते ये प्रकाराः उक्ताः, विधि अत्यन्तम् अप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते इति। तत्र परिसंख्या विषये परिसंख्या विधि यः विधि मीमांसायां दृश्यते, सः विधिः वस्तुतः व्याकरणे नियमत्वेन गृह्यते। अतः वदति नागेशः स्वयं मूले वदति नियमपदेन परिसंख्यापि व्याकरणं गृह्यते इति संक्षेपः। इति पंचपंचनखाः भक्षा इत्यत्र नियम इत्युक्ते अन्येषामपि भक्षणं संभवति, पंचनखयुक्तानां प्राणिनामपि भक्षणं संभवति। एवं सति इदं वाक्यं नियमयति यत् पंचनखाः एव भक्षाः इति। एवं च परिसंख्यापि नियमत्वेन गृह्यते वैयाकरणे। कथनस्य अयम् अभिप्रायः यत् एव शब्दस्य अभावेपि एतादृशेषु स्थलेषु अवधारणार्थकत्वं गम्यते इति। एवं च यदि एव शब्दस्य द्योतकार्थ वाचकत्वमिति अर्थः स्यात्, तर्हि तस्य शब्दस्य सत्त्वेव तादृश अर्थस्य उपस्थितिः स्यात्। यतो हि एव शब्दस्य द्योतकत्वम् इत्येव अर्थः, अतः क्वचित् तत्पदस्य अभावेपि तादृश अर्थस्य उपस्थितिः जायते एव इति एवं स्थितिः अस्ति एव शब्दस्य। इस व्याख्यान में हमने एव शब्द के विचार को प्रस्तुत किया, जिसमें एव ये जो निपात है इसका क्या अर्थ है। तो इससे पहले हमने ये चर्चा किया कि एव शब्द का अर्थ स्वतंत्र कुछ अर्थ नहीं, वो भी द्योतक ही अर्थ है, तात्पर्य ग्राहक ही है। एव शब्द का दो अर्थ कल्पना किए हैं कैयट ने भाष्य में, प्रदीपकार ने। एवे चानियोगे एक वार्तिक में अनियोग ये शब्द आया है। तो अनियोग का मतलब नियोग का मतलब होता है अवधारण, और नियोग का विपरीत जो है वो है अनियोग। तो अवधारण का विपरीत होता है असंभव। तो एव शब्द का अर्थ दो है, एक है अवधारण अर्थात अवश्य होना है, इस प्रकार की जो कल्पना है ये अवधारण है, और उसके विपरीत असंभव। तो एव शब्द का दो अर्थ है, और इन दो अर्थों का द्योतक है एव शब्द, ऐसा माना गया है। इसलिए अतएव तम बिनापि तदर्थ प्रतीति, ये द्योतक है, एव शब्द द्योतक है, इसलिए बिना एव शब्द की भी अवधारणार्थक अथवा असंभव अर्थ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध कहते हैं, पंडित कहते हैं कि सर्वम वाक्यम सावधारणम, सभी वाक्य जो है अवधारण युक्त है। बिना एव शब्द के भी सभी ये जाना है। अहम गच्छामि इत्युक्ते अहम गच्छाम्येव, अहम पठामि कहने से अहम पठामि एव, तो एव शब्द के बिना भी अवधारण अर्थ हो जाता है, ऐसा वृद्धों का मानना है। आलंकारिक भी एव शब्द के विषय में बोलते हैं कि कहीं कहीं प्राचुर्य अर्थ में, कहीं कहीं असंभव अर्थ में, और कहीं कहीं अवश्य अर्थ में, अवधारण अर्थ में एव शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लवणमेवासो भुंक्ते में प्राचुर लवण ही खाता है, अर्थात अधिक लवण खाता है, ये ऐसा अर्थ है। घट एव प्रसिद्ध कहने से घड़ा ही प्रसिद्ध है और अवधारण है। और क्वेव भोक्ष्यसे में कहाँ तुम खाओगे, ऐसा जब वाक्य कहेंगे तो यहाँ असंभव अर्थ प्रतीत होता है। और ये जो अवधारण है ये तीन प्रकार का है। जब विशेष के साथ एव शब्द का संबंध होगा तो वो अन्य योग व्यवच्छेद रूपक अवधारण है। जहाँ विशेषण के साथ संबंध होगा वो अयोग व्यवच्छेद रूप अवधारण है, और जहाँ क्रिया के साथ एव शब्द का योग होगा वहाँ अत्यंत अयोग व्यवच्छेद रूप अवधारण है। इस प्रकार से तीन प्रकार का अवधारण बताया गया शास्त्र में। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो पार्थ एव धनुर्धरः जब कहेंगे तो पार्थ ये विशेष है, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन ही धनुर्धर है, ऐसा कहने से यहाँ एव शब्द पार्थ शब्द के साथ अन्वय हुआ विशेष्य के साथ। तो वहाँ अर्थ ये हुआ कि पार्थेतरावृत्ति यद्धन, पार्थ से भिन्न जो कर्ण इत्यादि हैं, कर्ण भीम इत्यादि हैं,
उनमें जो धनुर्धरत्व है वो वैसे धनुर्धरत्ववान पार्थ है, इस प्रकार का अर्थबोध होता है। तो अन्य योग का व्यवच्छेद करने वाला ये पहला एव शब्द विशेष्य के साथ इसका संबंध होता है। विशेषण के साथ जहाँ संबंध होता है वहाँ अयोग व्यवच्छेद बोलते हैं। जैसे शंख पांडुर एव, तो यहाँ पांडुर शब्द के साथ इसका अन्वय हो रहा है, तो कहीं कहीं शंख पांडुर भी होता है और कहीं कहीं नीला भी होता है। इस प्रकार का अर्थ अयोग व्यवच्छेद रूपक अवधारण यहाँ होता है। और जहाँ क्रिया के साथ एव शब्द का संबंध होगा वहाँ अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, जैसे नीलम सरोजम भवत्येव, तो यहाँ एव शब्द क्रिया भवती क्रिया के साथ सत्ता क्रिया के साथ इसका अन्वय हो रहा है। तो यहाँ कहीं कहीं नीलत्व गुण युक्त सरोज और कहीं कहीं तद्भिन्न अन्य वर्ण युक्त पद का अन्य वर्ण युक्त सरोज का भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से क्रिया के साथ जहाँ योग होता है वहाँ अत्यंत अयोग व्यवच्छेद होता है। जहाँ विशेषण के साथ योग होगा वहाँ अयोग व्यवच्छेद होगा, और जहाँ विशेष्य के साथ एव शब्द का संबंध होगा वहाँ अन्य योग व्यवच्छेद होगा। इस प्रकार से अवधारण 3 प्रकार के बताए गए हैं। क्वचित कहीं कहीं तो बिना एव शब्द की भी नियम प्रतीति हो जाती है, अर्थात अवधारणार्थक हो जाता है। ये पहले भी हमने चर्चा किया है। इसको भाष्यकार उदाहरण के साथ बताते हैं कि अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः, ग्राम्य कुक्कुट जो है, जो पशु पालित है, वो अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब जो अरण्य है, जो अरण्य में घूम रहा है वो खा सकते हैं, ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। तो यहाँ अभक्ष्य ग्राम्य कुक्कुटः ऐसा कहने से, इस वाक्य से अर्थ ये होगा कि ग्राम्य कुक्कुटः अवश्यम अभक्ष्य एव, अर्थात कभी भी उसको नहीं खा सकते हैं। यहाँ एव शब्द है नहीं, पर भी एव अवधारणार्थकत्व तो यहाँ बोधित होता है। तो कहीं कहीं एव शब्द के बिना भी वैसा नियम की प्रतीति हो जाती है। आलंकारिक तो परिसंख्या विधि जो पंच पंच नखाः भक्ष्याः इत्यादि उदाहरणों के साथ बताते हैं, वहाँ भी परिसंख्या विधि में भी अवधारण अर्थ बोधित होता है। और भागवत में भी ये कहा गया है। भागवत के एक श्लोक को उद्धार करते हुए नागेश कहते हैं कि यहाँ भी देखिए बिना एव शब्द का अवधारणार्थकत्व तो बोधित होता है। जैसे लोके व्यवायामीश मद्य सेवा, लोके व्यवाय आमीश मद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहीरासु प्रवृत्तिरिष्टा। ऐसे तो यहाँ विवाह मतलब मैथुन, आमिष मतलब मत्स्यादि भोजन, और मद्य मतलब सुरापान। ये स्वतः प्राणी का रागतः लब्ध है, इसको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः प्राणी को बोधित है। तब भी विधि वाक्यों के द्वारा वहाँ कहा जाता है कि ऋतु भार्यामुपय, मैथुन जो है ऋतु काल में ही होना चाहिए, और ये जो मत्स्यादि भोजन है वो हुतशेषम भक्षयेत, नाम यज्ञ के उपरांत जो बचा हुआ है वही खाना चाहिए। और सुरा जो है वो सौत्रामणि याग में अवशेष जो पदार्थ है वैसे ही सुरा का ग्रहण करना चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे जो विधि वाक्य हो गए हैं, तो यहाँ इससे क्या होगा कि इससे भिन्न अन्य काल में मैथुन, अन्य आमिष का भोजन और अन्य सुरा का पान नहीं करना चाहिए, ऐसे विधि वाक्य से बोधित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ ऐसे व्यवस्था करने से अन्य का व्यवच्छेद हो जाता है, निषेध हो जाता है। अवधारण का मतलब यही है कि यहाँ यही इसी समय ही भार्या उपया है और ऐसा ही भक्षण करना चाहिए और ऐसे ही सुरा का पान करना चाहिए। ये सब कहने से ये अवधारण अर्थ स्वतः आ जा रहा है। ऐसा भागवत में भी श्लोक में देखने को मिलता है। परिसंख्या में भी, परिसंख्या विधि में भी अवधारण अर्थ बोधित होता है, जिसको मीमांसा में बोला गया कि विधिरत्यंतम अप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते। जहाँ पहले से प्राप्त नहीं और प्रथमतया पहले विधान किया जाता है वही विधि है। जैसे स्वर्ग कामो अश्वमेधेन यजेत, ये वाक्य, ये विधि वाक्य है। इससे पहले कोई उपदेश नहीं किया था कि जो स्वर्ग की इच्छा करता है वो अश्वमेध याग करे बोल के। तो ये पहली बार विधान किया गया, इसलिए स्वर्ग कामो अश्वमेधेन यजेत ये विधि वाक्य कहलाता है। परिसंख्या क्या है कि पंच पंच नखाः भक्षाः, ऐसा उपदेश किया गया कि 5 नाखून वाले 5 प्राणियों का भोजन करना है।
तो 5 नाखून वाले से भिन्न प्राणी के भोजन से भी क्षुधा की निवृत्ति हो सकती थी। तथापि विधि वाक्य में उपदेश वाक्य में ये बताया गया कि 5 नाखून वाले 5 प्राणी को खाना है। इससे क्या होगा, तद अतिरिक्त प्राणियों का भोजन निषिद्ध हो गया। तो यहाँ भी अवधारण अर्थ है। परिसंख्या का मतलब होता है तत्र चान्यत्र प्राप्तो, अर्थात क्षुधा निवृत्ति पंचनख से भिन्न प्राणियों की भी भोजन से हो सकता था। पंचनख, इसलिए तत्र चान्यत्र प्राप्तो, ऐसे में जब नियम किया जाता है कि नहीं अवश्यम पंचनखाः भक्ष्याः, तो यहाँ भी परिसंख्या विधि में भी अवधारण देखने को मिलता है। और तीसरा है नियम। नियम मतलब बताया गया कि नियमः पाक्षिके सति, जब एक पक्ष में प्राप्त हो और एक पक्ष में प्राप्त ना हो उसको नियम कहा गया। जैसे जो धान से जो उसका तुषा को हटाने की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से है। एक तो नाखून से भी उसको हटाया जा सकता है, अथवा वो जिससे धान को कूट के भी उससे निकाला जा सकता है। पर वहाँ ये नियम किया जाता है कि धान को कूट के निकालने से, निस्तुषीकरण करने से पुण्य का लाभ होगा, ऐसा कहा गया है। तो इस वाक्य से जो नख विदलन से प्राप्त विधि का निषेध हो गया, इसको कहा गया है नियम। तो इस प्रकार से परिसंख्या विधि में भी बिना एव शब्द का अवधारण अर्थ पता चल जाता है। इसी परिसंख्या विधि को व्याकरण ने नियम भी माना है, अर्थात व्याकरणों के हिसाब से नियम तो नियम है ही, परिसंख्या विधि भी नियम है ऐसा। लेकिन मीमांसा में नियम अलग है और परिसंख्या अलग है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि एव शब्द का जो अर्थ अवधारण है और असंभव है, उसमें अवधारण अर्थ जो है बिना एव शब्द का, क्योंकि ये एव शब्द द्योतक है, उस अवधारणार्थक का द्योतक है, वाचक नहीं है, द्योतक है। इसलिए कभी कभी बिना एव शब्द का भी अवधारण अर्थ समझा जाता है। इसलिए विद्वानों ने ये प्रवाद उस समय चलाया था कि सर्वम वाक्यम सावधारणम, अर्थात सभी वाक्य, जो भी हम वाक्य कहेंगे वो अवधारण ही बतलाएगा। अहम गच्छामि कहने से अहम गच्छाम्येव ये अर्थ बोधित होता है। अहम पठामि कहने से अहम पठामि एव ऐसा अर्थ बोधित होता है। तो इस प्रकार से एव इस निपात का भी द्योतक ही अर्थ है, वो अवधारण का द्योतक है, वो असंभव का द्योतक है। इस प्रकार से निपात के विषय में आचार्य नागेश ने वाचकत्व पक्ष का खंडन करते हुए सभी निपातों का द्योतक ही अर्थ माना, और विशेष रूप से जो विशेष निपात हैं, जो इव, इव और न, एव इत्यादि निपातों के विषय में विशेष चर्चा इस परम लघु मंजूषा के ग्रंथ में किया गया। धन्यवाद।